हेलो, नमस्कार। मैं मनीषा आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। तो फिर कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कर रहे होंगे। आप सभी जानते हो कि जो ये HP टेट का एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें हम आपको फिजिक्स, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सभी की सभी क्लासेस जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये जो सारी की सारी क्लासेस हैं ये आपको यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आप में से जिन बच्चों ने अभी तक जो है वो इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए मैं बता दूं कि उनको क्या करना होगा। उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और बैच में एनरोल होने के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करनी होगी जो कि है 9459802085। इसके बाद आपको बैच में एनरोल कर लिया जाएगा और जो आप हमारे साथ जो है मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने एग्जाम की जो है वो तैयारी कर पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं इस बैच की बात करूं, इस बैच की जो फीस की मैं बात करूं तो फीस यहाँ पे रखी गई है 1999 में आपको ये जो बैच है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यानी 2000 के अंदर आपको ये HP टेट का पूरा बैच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करिए और जो प्रिपरेशन है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करिएगा। तो आइए, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है साइकोलॉजी की और जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर जो हम क्या जानेंगे कि ये बुद्धि के बारे में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या कहा। इसके अंदर जानेंगे कितने टाइप की बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस के टाइप जानेंगे। मतलब हर एक साइकोलॉजिस्ट ने बुद्धि के बारे में अपने अकॉर्डिंग क्या क्या कहा, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो आइए आज के लेक्चर को अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। अब ये बुद्धि होती क्या है, इंटेलिजेंस क्या मतलब? अब आपने सुना होगा या आप भी यूज करते होंगे इस वर्ड को कि हाँ ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो इंटेलिजेंट है या ये इंटेलिजेंट नहीं है। तो मेनली जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम क्या सोच के हम बोल देते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर जो पर्सन है वो इंटेलिजेंट है और जो पर्टिकुलर पर्सन है वो इंटेलिजेंट नहीं है। हम बेसिकली उसमें देखते हैं जो उसकी मेंटल एबिलिटी होती हैं, कौन से जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उसकी। हम देखते हैं कि वो पर्सन किसी पर्टिकुलर एरियाज में किसी क्षेत्र में कितना अच्छा है। वो किसी जैसे कि हम किसी की बात करते हैं, कोई जो पर्सन हो सकता है उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी हो, किसी की वर्बल एबिलिटी अच्छी हो। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब है तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी हो। वर्बल एक्टिविटी का मतलब है कि हम अच्छे से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाए। मतलब अलग अलग तरीके से हम क्या देखते हैं कि कुछ एबिलिटी को देखते हैं जिनके बेस पे हम क्या बोल देते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन इंटेलिजेंट है और पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। ये तो मेन बात हुई इंटेलिजेंस की कि बुद्धि को हम किस तरह से देखते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी में एक पर्टिकुलर डेफिनेशंस होती हैं बुद्धि के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि ये इंटेलिजेंस आखिरकार है क्या। साइकोलॉजिस्ट ने जो इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में क्या क्या कहा, तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। अगर बेसिक बात करूं, अगर आप एक लाइन में इंटेलिजेंस को समझना चाहें, क्या? द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। मतलब जो ज्ञान हम एक्वायर करते हैं, उसका हम किस तरह अप्लाई करते हैं, उस ज्ञान को हम किस तरह अप्लाई करते हैं। जो एक
पर्टिकुलर स्किल हम सीखते हैं, उस स्किल का हम एवरीडे लाइफ में, अपनी लाइफ में कैसे प्रयोग करते हैं, वो इंटेलिजेंट कहलाया जाता है, यानी उसको बुद्धि कहा जाता है। यानी कि अगर एग्जाम्पल दूं, मैं एक थ्योरी पढ़ रही हूं, अगर मैंने उस थ्योरी को पढ़ा, मैंने क्या किया, मैंने एक्वायर किया, मैंने नॉलेज को एक्वायर किया। अब मैं उस नॉलेज को, उस ज्ञान को, उस थ्योरी को अपनी जो एवरीडे लाइफ में उसमें यूज कैसे करूंगी, वो मेरी इंटेलिजेंस कहलाई जाएगी। तो मेनली यहाँ पे क्या बोला गया है, द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल, वो ज्ञान या कोई ऐसी स्किल जो हम सीखते हैं और उसे हम अप्लाई कैसे करते हैं, वो कहलाई जाती है हमारे पास इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। आई होप यहां तक आपको ये क्लियर होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है। अब बात करते हैं, ये जो इंटेलिजेंस वर्ड है ये कहां से आया है। ये एक लैटिन वर्ड से प्रोड्यूस हुआ है। जो ये इंटेलिजेंस वर्ड है एक लैटिन वर्ड से प्रोड्यूस हुआ है और वो लैटिन वर्ड्स क्या है, इंटेलिजियर या इंटेलिजिशिया। क्या है वो लैटिन वर्ड, वो है इंटेलिजियर या इंटेलिजिशिया और इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड यानी समझना। किस चीज को समझना, अपने आसपास के वातावरण को समझना, उसमें एडजस्ट होना। मेनली ये क्या कहलाई जाएगी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि कहलाई जाएगी। ये तो बात हुई इस वर्ड की कि ये वर्ड कहां से आया था। ये आया था लैटिन वर्ड और वो वर्ड कौन सा था, इंटेलिजियर या इंटेलिजिशिया, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। अब हम 1 by 1 देखेंगे कि जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में क्या क्या कहा। यानी हर एक साइकोलॉजिस्ट ने, है तो ये बेसिकली सेम ही, मतलब अब जो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी उसमें क्या है तो वो सेम ही, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर उनके वर्ड क्या थे इंटेलिजेंस को लेके, बुद्धि को लेके उनके वर्ड क्या थे हर एक साइकोलॉजिस्ट के। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टर्न की, विलियम स्टर्न की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये जिनमें हम बात करते हैं सबसे पहले विलियम स्टर्न की। उन्होंने इंटेलिजेंस किसे कहा, उन्होंने बोला इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये किसी मानव की, किसी मनुष्य की एक जनरल कैपेसिटी है। जनरल कैपेसिटी का मतलब होता है एक सामान्य क्षमता है। ये इंटेलिजेंस होना, इंटेलिजेंट होना क्या है, एक सामान्य क्षमता है जिसमें मनुष्य क्या करता है, कॉन्शियसली टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट। जो उसकी थिंकिंग होती है, जो उसकी मेंटल एबिलिटी होती है, मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनको किसी न्यू सिचुएशन में क्या होता है, वो करता है, एडजस्ट करता है। एडजस्ट यानी न्यू रिक्वायरमेंट के लिए मेंटल एबिलिटी को क्या करता है, वो एडजस्ट करता है। यानी कोई भी न्यू सिचुएशन आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर पर्सन कैसे उसमें एडजस्ट होता है, स्टर्न के अकॉर्डिंग वो इंटेलिजेंस है। यानी अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और अभी अगर लाइट चली जाए या फिर अर्थक्वेक आ जाए तो उस सिचुएशन में कॉन्शियसली का मतलब है उस प्रेजेंट सिचुएशन में मेरा जो माइंड है वो कैसे वर्क करेगा, मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगी। ये बोला गया है अकॉर्डिंग टू स्टर्न की एक इंडिविजुअल कैसे एडजस्ट करेगा, वो उसकी इंटेलिजेंस जो है वो कहलाई जाएगी। इट इज द जनरल मेंटल अडेप्टेबिलिटी टू न्यू प्रॉब्लम एंड कंडीशन ऑफ लाइफ। यानी ये एक मेंटल प्रक्रियाएं, मेंटल अडेप्टेबिलिटी की कैसे एक पर्टिकुलर पर्सन एक सिचुएशन में, कैसे एक न्यू प्रॉब्लम में कैसे उस सिचुएशन को अडेप्ट करता है, उस सिचुएशन का रिस्पॉन्स कैसे करता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया अर्थक्वेक का या लाइट का, तो मैं उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूंगी वो मेरी इंटेलिजेंस कहलाई जाएगी अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू विलियम स्टर्न। तो ये थी उनकी एक डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूं कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। जनरल कैपेसिटी है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है या सामान्य क्षमता है किसकी? कॉन्शियसली टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट। एक प्रेजेंट सिचुएशन में, एक प्रेजेंट जो हमारा माइंड होता है, कॉन्शियसली चेतना की अवस्था में जब माइंड होता है तो कैसे अपनी थिंकिंग को हम एडजस्ट कर लेते हैं न्यू प्रॉब्लम में, कैसे हम एडजस्ट करते हैं, कैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं। इट इज द जनरल मेंटल अडेप्टेबिलिटी। ये क्या है? एक जनरल मेंटल अडेप्टेबिलिटी है, एक सामान्य आपकी जो मानसिक क्षमता होती है अडेप्ट करने की, ग्रहण करने की, किस तरह से हमारा जो हमारा इंटेलिजेंस है उसको कैसे ग्रहण करती है, कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसी न्यू प्रॉब्लम का। ये थी विलियम स्टर्न के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन हमारे पास जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। जीन पियाजे ने क्या कहा इंटेलिजेंस के बारे में, यानी बुद्धि के बारे में जीन पियाजे ने क्या कहा? उन्होंने कहा इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वंस सराउंडिंग। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे उन्होंने क्या कहा कि इंटेलिजेंट किस पर्सन को कहा जाएगा? इंटेलिजेंट उस पर्सन को कहा जाएगा जो अपने आसपास का जो उसका वातावरण है, जो उसका सामाजिक वातावरण है, उसमें वो किस तरह से एडजस्ट होता है, अच्छे से वो किस तरह से एडजस्ट होता है, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे क्या कहा जाएगा? इंटेलिजेंट माना जाएगा। एक इंडिविजुअल को कब इंटेलिजेंट माना जाएगा? जब उसकी एबिलिटी क्या हो? आसपास की, वंस सराउंडिंग मतलब आसपास की सिचुएशन में वो क्या कर सके? एडजस्ट कर सके, उसके अंदर क्षमता हो आसपास की सिचुएशन में क्या एडजस्ट होने की। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे उसे हम इंटेलिजेंट पर्सन बोलेंगे, या उस व्यक्ति को हम बोलेंगे कि हाँ ये इंटेलिजेंट है। तो अब तक क्या दो डेफिनेशन को हमने डिटेल में समझा। कौन सी? एक तो विलियम स्टर्न के द्वारा जो दी गई थी, एक जीन पियाजे के द्वारा जो दी गई थी। इन दोनों में क्या बताया गया है कि हम कैसे एडजस्ट करते हैं अपनी न्यू सिचुएशन में, हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है। हमारा रिस्पॉन्स हमें बताएगा कि कौन सा पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट है और कौन सा पर्सन इंटेलिजेंट नहीं है। अब हम अपनी थर्ड जो हमारे पास डेफिनेशन है उस पे आते हैं। वो है टर्मन के द्वारा दी गई ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है? इस डेफिनेशन को यहां देखिए क्या बोला है। एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन द प्रोपोर्शन दैट ही इज एबल टू कैरी ऑन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कौन सी थिंकिंग? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है जब हम अमूर्त चीजों के बारे में सोच सकें। अमूर्त चीजें होती हैं काल्पनिक चीजें जिनके बारे में हम तर्क वितर्क लगा के, रीजनिंग लगा के, लॉजिकल अपनी जो एबिलिटी है वो लगा के क्या कर सकें, उसके बारे में सोच सकें, यानी उस पर्सन को इंटेलिजेंट कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू टर्मन। अकॉर्डिंग टू टर्मन किस पर्सन को इंटेलिजेंट कहा जाएगा? दैट ही इज एबल टू कैरी ऑन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सके, काल्पनिक चीजों के बारे में सोच सके। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? जैसे अभी हम इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, अगर हम इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में इस टाइम क्या चला हुआ कि हाँ इंटेलिजेंस क्या होती है, इसका ये कौन से वर्ड से प्रोड्यूस हुई है, ये सब हमारे दिमाग में चला हुआ। ये क्या है? ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। क्यों है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? क्योंकि
इसके बारे में सिर्फ हम अपने माइंड में सोच सकते हैं, इसके बारे में हम क्या इसको टच और फील नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस को कैसे टच और फील करोगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन सी थिंकिंग होगी, ये होगी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और जिन चीजों को हम टच और फील कर लेते हैं उन चीजों को वो कौन सी थिंकिंग होती है, वो कौन सी चीजें होती हैं, वो होती है कॉन्क्रीट थिंकिंग। जिन चीजों को हम क्या कर सके, टच और फील कर सके, वो चीजें होती हैं कॉन्क्रीट या कॉन्क्रीट थिंकिंग। जिन्हें टच फील करके समझा जा सके वो होती है कॉन्क्रीट थिंकिंग। ये कौन सी थिंकिंग की बात कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी काल्पनिक आपकी जो विचार शक्ति है वो लेके अगर कोई पर्सन चले, उस थिंकिंग की उसके अंदर क्षमता हो, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग, टर्मन के अकॉर्डिंग। तो ये तो उन्होंने, टर्मन ने बताया इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, वो दी वैगन ने। वैगन ने इंटेलिजेंस के बारे में क्या बोला, इन्होंने बोला इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न। क्या है इंटेलिजेंस, जो हमारी बुद्धि है वो क्या है, क्षमता है किसी चीज को सीखने की। कैपेसिटी टू लर्न एंड एडजस्ट टू रिलेटिवली न्यू एंड चेंजिंग कंडीशन। कौन सी, न्यू और चेंजिंग कंडीशन, उसमें हम क्या कर सकें, एडजस्ट हो सकें। क्या है इंटेलिजेंस, उस पर्टिकुलर पर्सन को इंटेलिजेंट कहा जाएगा जो पर्सन क्या हो, जिसमें कौन सी कैपेबिलिटी हो, कौन सी एबिलिटी हो, कुछ सीखने की एबिलिटी हो, और वो एक सिचुएशन में क्या कर सके, न्यू सिचुएशन या चेंजिंग कंडीशन में क्या कर सके, अच्छे से एडजस्ट हो सके। उस पर्सन को वैगन के अकॉर्डिंग क्या कहा जाएगा, इंटेलिजेंट कहा जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो वैगन है उन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहा, द इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न एंड एडजस्ट टू रिलेटिवली न्यू एंड चेंजिंग कंडीशन। कैपेसिटी हो उसके अंदर कुछ सीखने की, और वो अच्छे से क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, या तो न्यू सिचुएशन में या तो चेंजिंग कंडीशन में अच्छे से एडजस्ट कर सके, उसे हम बोलेंगे इंटेलिजेंट पर्सन। ये थी वैगन की डेफिनेशन। अब एक और डेफिनेशन है हमारे पास वुडवर्थ एंड मार्कस की। इन्होंने इंटेलिजेंट के बारे में क्या बोला, इंटेलिजेंस के बारे में क्या बोला, बुद्धि के बारे में क्या बोला। वुडवर्थ और मार्कस का कहना था कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या, उसका क्या मतलब है, इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलेक्ट पुट टू यूज। इंटेलेक्ट पुट टू यूज का मतलब है जिस बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए जिस बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं उनके द्वारा उसको इंटेलिजेंस कहा गया। मतलब इट इज द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी फॉर हैंडलिंग अ सिचुएशन और अकम्प्लिशिंग एनी टास्क। जिस बुद्धि के द्वारा हम किसी टास्क को, किसी काम को, किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा हम किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अभी लाइट चली जाए तो जिस बुद्धि के द्वारा, या अर्थक्वेक आ जाए, जिस बुद्धि के द्वारा मैं उस सिचुएशन को हैंडल करूंगी या उस काम को पूरा करूंगी, जिस बुद्धि के द्वारा मैं उस काम को पूरा करूंगी, उस बुद्धि के अकॉर्डिंग वुडवर्थ और मार्कस ने बोला वो पर्टिकुलर पर्सन इंटेलिजेंट होगा, वो पर्टिकुलर पर्सन इंटेलिजेंट होगा। यानी कि जिसमें क्या हो, एबिलिटी हो सिचुएशन को हैंडल करने की। कौन सी सिचुएशन को हैंडल करने की, या तो
कौन सी सिचुएशन हो सकती है हैंडल करने के लिए, या तो वो न्यू सिचुएशन हो सकती है या कोई चेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, यानी कि वो कैसे हैंडल करता है अपने इंटेलेक्ट के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा वो उस सिचुएशन को हैंडल करता है। और किसी पर्टिकुलर टास्क में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं उसमें हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग वो जो पर्सन है वो इंटेलिजेंट कहलाया जाता है। यानी कि ये बात कही वुडवर्थ और मार्कस ने। यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली जो ये 5 हमारे पास साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या अलग अलग इसके बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पे बताया कि इनके अकॉर्डिंग जो है वो बुद्धि क्या है। नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जो बुद्धि के सिद्धांत हैं उनसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि ये जो बुद्धि के सिद्धांत होते हैं ये किस किस ने दिए और ये कितने टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम उनको देखते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वहाँ से जो हम फर्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे वो रहेगी हमारी यूनिफैक्टर। आप इसके जो ये नाम है इनको ध्यान में रखिएगा। इस थ्योरी को, ये जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, इसे यूनिफैक्टर, यूनिटरी थ्योरी या मोनोआर्किक थ्योरी भी कहा जाता है। और हिंदी में क्या, एक तत्व का सिद्धांत इसे कहा जाता है। कौन सी थ्योरी है ये, इंटेलिजेंस की थ्योरी। अब हम स्टार्ट करेंगे जिसमें फर्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी या एक तत्व का सिद्धांत। इसको एक खंड का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस थ्योरी में मेनली क्या बात हुई, ये किसने दी, ये देखिए, ये थ्योरी दी है अल्फ्रेड बिने ने। किसने, अल्फ्रेड बिने ने 1905 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। बेसिकली इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने यहाँ पे बात की इंटेलिजेंस की, बुद्धि की, लेकिन किसके अकॉर्डिंग क्या कहा, इन्होंने बोला जो हमारे पास मेंटल एबिलिटी होती हैं, जो हमारे अंदर मानसिक क्रियाएं होती हैं, जो क्षमताएं होती हैं, वो एक खंड के रूप में काम करती हैं, सिर्फ एक फैक्टर के रूप में काम करती हैं। मतलब सिर्फ हमारे जो मेंटल स्ट्रक्चर है, जो हमारा कॉग्निशन है, वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक फैक्टर है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंटेलिजेंस होती है किसी पर्टिकुलर पर्सन की। मतलब कि उन्होंने बात की एक जी फैक्टर की। कौन से फैक्टर की, उन्होंने बोला कि जो मानसिक क्रियाएं हैं वो सिर्फ एक फैक्टर के रूप में कार्य करती हैं। हमारे अंदर एक ही फैक्टर होता है, कौन सा, वो बताया उन्होंने जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, और हिंदी में इसे बोलते हैं सामान्य कारक। यानी सिर्फ एक कारक होता है हमारे, जो हमारी मेंटल एबिलिटी होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, हमारी मानसिक क्रियाएं, उनमें क्या होता है, सिर्फ एक फैक्टर होता है जिसे उन्होंने नाम दिया जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर। उनके अकॉर्डिंग क्या था, ये जो बिने थे, अल्फ्रेड बिने थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक फैक्टर हमारे जो माइंड में है वो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे कि कोई इंटेलिजेंट है या कोई इंटेलिजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एक फील्ड में अच्छा है तो इनके अकॉर्डिंग, ये जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, इनके अकॉर्डिंग वो सारी ही फील्ड में अच्छा होगा। इन्होंने कहा कि अगर एक पर्सन जो है वो पेंटिंग में अच्छा है तो बाकी कार्यों में भी वो अच्छा ही होगा। इनके अकॉर्डिंग वो इंटेलिजेंस थी, यानी इनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही फैक्टर था और वो फैक्टर था जी फैक्टर। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप सारी की सारी फील्ड में ही इंटेलिजेंट हो, और अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप किसी भी फील्ड में इंटेलिजेंट नहीं होंगे। ये कहा गया यूनिफैक्टर थ्योरी में। लेकिन इसका
क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्रिटिसाइज भी इसको किया गया, इसकी आलोचना भी की गई। आलोचना होना इसका क्या था, ये था कि इसकी आलोचना होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी एक फील्ड में अच्छे नहीं हो तो हो सकता है आप किसी और फील्ड में अच्छे हो। ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर आपको एक चीज़, एक फील्ड में, एक क्षेत्र में आप कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो किसी दूसरे क्षेत्र में भी आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ये तो कहना था किसका? अल्फ्रेड बिने का। और उन्होंने सिर्फ एक फैक्टर की बात की, दैट इज जी फैक्टर, यानी जनरल यानी कि सामान्य कारक के बारे में उन्होंने बात की। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी ऑल हैव जनरल फैक्टर इंटेलिजेंस टू अप्लाई इन एवरी टास्क। मतलब चाहे कोई भी कार्य हो, हमारे अंदर क्या होता है, एक जी फैक्टर होता है, सामान्य कारक होता है, जिसे हम हर किसी टास्क में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये बात की अल्फ्रेड बिने ने। इस थ्योरी में सिर्फ आपको इतना ही जो है वो पता होना चाहिए। मेनली बात है जनरल की, जो सामान्य कारक है वो किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा इसको दिया गया था। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही क्या फर्स्ट जो वो टेस्ट स्टार्ट किए थे इंटेलिजेंस के, तो इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। ये है हमारे पास यूनिफैक्टर थ्योरी, जो किसने दी थी? अल्फ्रेड बिने ने। और उन्होंने सिर्फ क्या बात की? एक ही फैक्टर की, दैट इज द जनरल फैक्टर, यानी कि सामान्य कारक। यदि आप इंटेलिजेंट हैं तो आप सारी ही फील्ड में इंटेलिजेंट हैं, और अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं तो आप किसी भी फील्ड में इंटेलिजेंट नहीं होंगे, आपको इंटेलिजेंट काउंट नहीं किया जाएगा। अब दूसरी थ्योरी पे अब हम आते हैं। दूसरी जो थ्योरी है वो है टू फैक्टर थ्योरी, जिसे किसने दिया? जिसे दिया चार्ल्स स्पीयरमैन ने। जो हमारे पास सेकंड थ्योरी है वो है टू फैक्टर थ्योरी, किसकी? इंटेलिजेंस की, बुद्धि की, जिसे किसने दिया? चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया। इनके जो जन्मदाता हैं थ्योरीज के, ये आपको पता होने चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा? बिने ने तो क्या कहा था? सिर्फ एक फैक्टर की बात की थी इन्होंने कि वो है जनरल फैक्टर, और उसी के अकॉर्डिंग सारी इंटेलिजेंस हम क्या करेंगे, मेजर कर सकते हैं कि कोई इंटेलिजेंट है या कोई इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन ये जो टू फैक्टर थ्योरी है, इसमें चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या कहा? वो कहते हैं कि ही सेड इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ टू फैक्टर। यहाँ पे बात आ गई अब टू फैक्टर की कि क्या? अब इन्होंने बोला जनरल फैक्टर तो होता ही है, इन्होंने माना इनकी बात को कि जनरल फैक्टर तो होता ही है, लेकिन साथ में एक और फैक्टर होता है, और वो कौन सा होता है? इन्होंने बात की एक जनरल फैक्टर की, जिसे हम क्या बोलते हैं? जी फैक्टर भी बोलते हैं। और एक बात की इन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर की, एक विशेष कारक भी होता है, एक विशिष्ट जो कारक होता है वो भी हमारे अंदर होता है, जिसको बोला जाता है एस फैक्टर। यानी एक बात इन्होंने की जी फैक्टर की, दूसरी बात इन्होंने की एस फैक्टर की। इन्होंने अपनी थ्योरी में दो फैक्टर की बात की, दैट इज जनरल फैक्टर एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक फैक्टर। इन्होंने बोला कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो किससे बनती है? दो फैक्टर से बनती है, जनरल फैक्टर से और स्पेसिफिक फैक्टर से। ये जो हमारे पास जनरल फैक्टर होता है, जो हमारे पास सामान्य कारक होता है, ये हेरिडिटी से हमें मिलता है। कहाँ से मिला होता है? ये हेरिडिटी या जीन्स, हमारे पेरेंट्स से हमें मिला होता है। ये सामान्य कारक, ये तो हमारे अंदर होता ही है। लेकिन ये जो विशिष्ट है, विशेष है, स्पेसिफिक फैक्टर है, इसे हम क्या करते हैं? इसे हम एक्वायर करते हैं, अपने अंदर इस फैक्टर को लेके आते हैं। कैसे? बाय ट्रेनिंग बाय एजुकेशन, मतलब किसी ना किसी तरह से इस फैक्टर को हम अपने अंदर लेके आते हैं। ये फैक्टर अंदर लेके आने का मतलब क्या है? कि हम कोई न्यू स्किल सीखते हैं, कोई एक नया फैक्टर अपने अंदर लेके आते हैं। कि अगर यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल दूं कि जनरल फैक्टर, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूं किसका, मान लो विराट कोहली है, विराट कोहली का जो जनरल फैक्टर है वो क्या है?
जनरल फैक्टर उसका क्या हो सकता है, उनका हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स है, मतलब वो खेलते हैं, वो क्या हो गया उनका वो जनरल फैक्टर हो गया। लेकिन स्पेसिफिक विशिष्ट क्या है, खेल तो वो कोई भी खेल सकते हैं, कौन सा, फुटबॉल हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, तो वो तो जनरल फैक्टर है, वो खेल सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर क्या है, वो क्या खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। तो आई होप ये जो जनरल फैक्टर है और ये स्पेसिफिक फैक्टर है आपको समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से। हमारे अंदर कौन से दो फैक्टर होते हैं, जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर का मतलब है हम थोड़ा थोड़ा क्या है, हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही कर सकते हैं। लेकिन एक और फैक्टर होता है दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब हम एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर टास्क में क्या हो सकते हैं, हम कुछ एक्सेल कर सकते हैं, हम कुछ बढ़िया कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टास्क में। वैसे तो हम सारी ही चीजें क्या कर लेते हैं, थोड़ा 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 कर लेते हैं, वो आता है जनरल फैक्टर में। लेकिन स्पेसिफिक का मतलब है हम जो एक्वायर करते हैं, जो हम ट्रेनिंग से सीखते हैं, जो हम एजुकेशन से सीखते हैं, वो आते हैं हमारे पास स्पेसिफिक फैक्टर। तो जो स्पीयरमैन थे उन्होंने बोला हमारे अंदर ये दो फैक्टर जो वो होते हैं, एक जनरल एक स्पेसिफिक, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो इंटेलिजेंस को मेजर किया जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, जनरल मैंने यहाँ बीच में लिखा हुआ है और साथ में मैंने लिखा है यहाँ मैकेनिकल, वर्बल, स्पोर्ट्स, न्यूमेरिकल। यानी ये क्या है कि किसी पर्सन की जो है वो एबिलिटी है। जनरल फैक्टर तो हर किसी में है, स्पोर्ट्स वाले पर्सन में भी जनरल फैक्टर है, मैकेनिकल वाले पर्सन में भी जनरल फैक्टर है, वर्बल वाले में भी जनरल है और न्यूमेरिकल वाले में भी क्या है, जनरल फैक्टर सभी में है। थोड़ा थोड़ा वो सारे काम कर सकते हैं। मैकेनिकल वाला क्या पता सिंगिंग भी कर सकता हो, स्पोर्ट्स वाला क्या पता मैकेनिकल का काम भी कर सकता हो। मतलब जनरल ये थोड़ा थोड़ा तो सारा ही कर लेंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक है जो वो करते हैं, स्पोर्ट्स वाला क्या करता है, कोई पर्टिकुलर गेम होगी जो वो खेलेगा, मैकेनिकल वाला क्या करेगा, जो पर्टिकुलर काम जो होगा वो आएगा स्पेसिफिक फैक्टर में। ये है आपका जनरल और स्पेसिफिक का। अगर एक और एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, तो देखो अगर आपने किसी की न्यूमेरिकल एबिलिटी पता करनी हो कि वो न्यूमेरिकल कितने अच्छे से सॉल्व कर लेता है, तो आपको क्या पता करना होगा, आपको सबसे पहले मेन है कि एबिलिटी टू कैलकुलेट, ये पता करना होगा कि क्या वो कैलकुलेट अच्छे से कर लेता है। और दूसरा आपको पता करना होगा कि क्या वो इंग्लिश में अच्छा है। इंग्लिश में क्यों अच्छा है, क्वेश्चन को समझने के लिए, वो कितने अच्छे से क्वेश्चन को समझता है। तो ये तो पता न्यूमेरिकल एबिलिटी से हम ये दोनों चीजें क्या है पता कर सकते हैं। अगर साथ में हमें पता करना हो वर्बल इंटेलिजेंस, मतलब वो अपने विचारों को कितनी अच्छी से दूसरों तक पहुंचा सकता है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, एबिलिटी टू एक्सप्रेस और गुड इन इंग्लिश, यानी कि क्या वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, और दूसरा क्या इंग्लिश में क्या हो वो अच्छे से, मतलब जो इंग्लिश में समझने वाला हो वो क्या अच्छे से उसको समझ पाए। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला और वर्बल इंटेलिजेंस वाला, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है गुड इन इंग्लिश, ये दोनों में कॉमन है। ये अगर ये कॉमन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा फैक्टर हुआ, अगर ये कॉमन है, जैसे जी फैक्टर क्या था यहाँ पे, क्या था, मतलब सभी में कॉमन था, तो ये गुड इन इंग्लिश क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास जी फैक्टर, सामान्य फैक्टर, जो क्या है इन दोनों में क्या है कॉमन है, जो होता है, जो हर एक पर्सन में होता है। लेकिन एबिलिटी टू कैलकुलेट क्या है, ये स्पेसिफिक फैक्टर है, उसी से हमें क्या पता लगेगा, उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी का पता लगेगा कि वो तर्क वितर्क या न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है कि नहीं। और ये एबिलिटी टू एक्सप्रेस क्या है, ये भी एक क्या है स्पेसिफिक विशिष्ट है कि वो कितने अच्छे से एक्सप्रेस करता है खुद को, अपने विचारों को कितने अच्छे से एक्सप्रेस करता है। तो ये क्या हो गए, ये तो हो गए स्पेसिफिक फैक्टर। ये इन दोनों से हमें क्या पता लग रहा है कि ये विशिष्ट हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन में है, इनको क्या कर सकते हैं, इनको सीखा जा सकता है, कैसे, ट्रेनिंग से, एजुकेशन से। लेकिन ये क्या है, ये है गुड इन इंग्लिश, ये क्या है जनरल फैक्टर है। ये क्या होता है, एक जनरल, जो मतलब ये कॉमन है।
ये यहाँ से आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो ये चार्ल्स पियर्समैन है, इन्होंने दो फैक्टर की बात की, और वो दो फैक्टर कौन से हैं? वो हैं एक जनरल फैक्टर और एक है स्पेसिफिक फैक्टर। मैंने एग्जाम्पल देख के आपको बताया विराट कोहली का कि उसमें जनरल फैक्टर कौन सा होगा और स्पेसिफिक फैक्टर कौन सा होगा। जनरल फैक्टर वो जो सभी में होते हैं, थोड़े थोड़े सारा ही काम कर लेते हैं सारे, लेकिन स्पेसिफिक कोई चीज जिसे वो अच्छे से कर पाए वो होता है स्पेसिफिक फैक्टर। तो यहाँ तक तो थी हमारी ये दो थ्योरीज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली वाली जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे।